क्या टैरो रीडिंग जो है हमारी जो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, अब जैसे क्या होता है कभी कभी, अब मेरे दिमाग में ऐसा है कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, लेकिन टैरो ने बता दिया कि तुम्हारे उसमें तो इंजीनियरिंग लिखी हुई है। जी। तो फिर इससे तो दिमाग में भी आने लगता है कि यार मैं तो डॉक्टर बनने का सोच रहा था, लेकिन अब तो इंजीनियरिंग आ गई है उसमें, तो क्या मुझे एकदम चेंज कर लेना चाहिए अपना स्कोप, कि जो मैं सोच रही हूँ क्या मुझे उसे ही फॉलो करना चाहिए? देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बताया अभी आप डॉक्टर हैं, आप हम्म। डॉक्टर पे कैरी ऑन कर रहे हैं पर आपने क्वेश्चन ओपन किया, क्वेश्चन में दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी अगर आप इंजीनियर बनोगे तो हम्म। आपका आउटकम बेटर होगा। ओके। ये नहीं दिखाएगा कि ये करो ही मत। हम्म। ठीक है, कई बार हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपने बोला मैं डॉक्टर में हूँ, तो जब कार्ड्स ओपन हुआ तो आपके में वन ऑफ द कार्ड्स आ गया जिसने बोला आगे जाके ये ठप हो जाएगा बिज़नेस, हम्म। व्हिच इज़ वेरी मच ट्रू। हो सकता है कि आपने हाल्फ ऑफ योर लाइफ इन्वेस्ट कर दी किसी चीज़ में और आगे जाके वो बंद हो गया जिसने पहले ही गाइड किया था। हम्म। अगर आप यही चीज़ इंजीनियरिंग में करेंगे तो आगे जाके बंद नहीं होगा, मेबी आपका लॉन्ग टर्म पे जाएगा। तो इट इज़ एनर्जी टू एनर्जी फॉर श्योर। अगर आप अपने कैरेक्टर से अलाइन होके अपना काम करते हो, तो आपका ज़्यादा काम होता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मूलांक 1 वालों को सेल्स पे रख दिया या हम्म। मूलांक 1 वालों को मैनेजर बना दिया, आपकी टीम बहुत अच्छी चलेगी। पर यही सेम चीज़ किसी का कैरेक्टर एकदम स्लीपी वाला है, काम करने वाला नहीं है। अब कोई स्पिरिचुअल वाले को आपने किसी बिज़नेसमैन का हम्म। मैनेजर बना दिया, तो वो ईदर स्पिरिचुअलिटी की तरीके से ठीक करेगा आपका या फिर वो भगवान में ही लीन रहेगा, काम करने में नहीं सोचेगा। तो जिसका जो कैरेक्टर है अगर उसको वो काम कराया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो दैट वे। पर आपको अपना जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं हम्म। है। आप अगर किसी चीज़ में अच्छा काम करते हो तो 100% आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत है। हम्म। बट एट द सेम टाइम कई बार कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो गाइडेंस की तरह पहले ही आते हैं। ऊपर वाला कहीं न कहीं से हिंट पहले ही देता हम्म। है। वो कितना ग्रैब करना, नहीं ग्रैब करना वो सामने वाले के ऊपर होता है। अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आपने शुरुआत में बोला था कि आप 7 साल की थी तब से ही आपके अंदर वो चीज़ें आने लग गई थी। पर आजकल की जो जनरेशन है वो तो इन सब चीज़ों पे बिलीव करती ही नहीं है। उन्हें यही लगता है ना कि ये सब चीज़ करने के लिए तो दुनिया पड़ी है, अभी तो हम हमारी चीज़ें देखें, हम सब अपना करें, भगवान की पूजा तो होती रहेगी। ये लगता है कि सिर्फ़ बूढ़े-बुज़ुर्ग ही भगवान जी की पूजा करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या एक शॉर्ट लेसन देना चाहेंगी या टिप देना चाहेंगी? देखिए कहते हैं कलयुग जो है, यहाँ से जो पास कर गया वो सिर्फ़ भगवान के नाम पे पास कर जाएगा, ठीक है? तो एक ही नाम की ज़रूरत है, राम नाम बोलिए, राधे-राधे बोलिए, हुँ। जो भी। नाउ क्या होता है, हाँ, आप ज़रूर अगर आपके पास स्टैम्प पेपर है, जहाँ आपको गारंटी है कि मैं 90 साल से पहले तो नहीं जाऊँगा या हुँ। 70 साल से पहले नहीं जाऊँगा, आप कीजिए अपना एन्जॉय या जो भी है, ओके? बट आज के ज़माने में किसी चीज़ की इंसानों की गारंटी नहीं है, एक-दूसरे को हुँ। धोखा दे रहे हैं लोग, ठीक है? तो भगवान के नाम की एटलीस्ट ये गारंटी है कि कल जब समय खराब हो, ठीक है? समय जब आपका बहुत खराब हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके मुँह से आखिरी शब्द जो निकले, वो राम का नाम निकले। हुँ। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम जो शब्द अब निकालेंगे पर अगर हमारे दिल के अंदर राम का नाम चल रहा है, तो शब्द एकदम सही जगह ही जाएँगे। तो वो जो लोगों को लगता है कि बुढ़ापे पे जाके करना है, क्या पता बुढ़ापे तक समय ही ना आए। हुँ। समझ रहे हैं? इतनी भीड़ है, ट्रैफिक इतना है, कोई भी किसी को मार के निकल जा रहा है। तो उस टाइम का मत वेट कीजिए, नहीं तो 40 साल की ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी, फिर कलयुग आना पड़ेगा। ये रोटेशन चलता रहेगा, इसलिए जितने जल्दी आप ये समझ लें कि पॉज़िटिव मुँह से शब्द निकालना है, हाई फ्रीक्वेंसी, भगवान का नाम लीजिए, अच्छा अपने दिमाग में अच्छी इंटेंशन रखिए और सारे काम आपके ऐसे ही सिद्ध हो जाएँगे। पर बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि बुढ़ापे में ना अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते हैं। एग्ज़ैक्ट। तो भगवान का नाम का तो भूल ही जाओ। भूल ही जाओ। अगर आपने सारी ज़िंदगी वो प्रैक्टिस में नहीं रखा है, तो बुढ़ापे में वो नहीं याद आएगा। इसलिए प्रैक्टिस अब इसलिए बनाना होता है कि जब कुछ भूलने का समय आए, तो ना राम नाम मत भूलो, सब हुँ। भूल जाओ। तो वो एक की पॉइंट है, भगवान का नाम तो जाप करना ही करना है, चाहे कुछ करें। और ऐसे बहुत लोगों को भी देखा है कि अगर उनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है, तभी वो भगवान के मंदिर जाएँगे और ब बोलेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, उसका आप निवारण निकाल दो। लेकिन बाकी टाइम पे सब अगर अच्छा चल रहा है, तो वो भगवान को याद भी नहीं करेंगे। तो ऐसे भी मैंने कई लोगों को देखा हुआ है। जैसे अब ये होता है कि जो भगवान पहले तो तकलीफ़ उसी को देता है, जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है। हुँ। ठीक है। भगवान अपने बच्चे को बहुत चाहता है, पर बच्चा याद ही नहीं कर रहा है भगवान को। तो भगवान ने बोला लो तकलीफ, तुम याद तो करोगे हमको। हुँ। जिनको खुशी में भगवान याद नहीं आते, उनको भगवान दुःख देता है, दुखी में याद करने के लिए। अगर आप खराब काम करो, अच्छा काम करो, जो करो उसके नाम का करोगे ना, वो सारा देख लेगा। ओके? बट 100% भगवान के पास जाके माँगने से ऐसा नहीं है कि भगवान जॉब नहीं दे सकते या भगवान अगर आपको इतना दे सकते, तो इतना भी दे सकते। उनके पास एक मेजर
रिंग टेप नहीं है। बट एट द सेम टाइम भगवान से मांगो, ये मांगो कि भगवान का साथ मांगो। ये तो सामान, पैसा, जॉब आए जाता रहता है, भगवान साथ हो गए तो सब मिल जाएगा, जी, सही ऐसा बात। है। आजकल देखा गया है लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन भी बहुत स्पेशली यंगस्टर्स में पढ़ाई को लेके हो गया और इवन जो जॉब करते हैं उनको भी कि करियर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलते हम उस चीज़ से कैसे हील कर सकते हैं? देखिए पहले तो डिप्रेशन, एंजाइटी का जो बात है, हुँ, मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन चाइल्डहुड ट्रॉमा से होता है लोगों का, कईयों का कार्मिक बिलीव भी होता है आजकल। तो रिलेशनशिप्स, इतने मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं कि किससे डिप्रेस्ड हो रहे हैं यही नहीं समझ आता है। और मतलब हमारे पास कई रीडिंग्स आती हैं, कई क्लाइंट्स हुँ, आते हैं जो बोलते हैं कि मैं लास्ट 3 रिलेशनशिप्स में थी, तीनों ही खराब थे। हुँ, ओके? तो मतलब आप 3 जगह ट्राई कर चुके हैं पर एक भी जगह हील नहीं किया होगा अपने आप को। आपको अब क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है इंसान के साथ। लेट इट बी फिजिकल रिलेशनशिप, और प्यार की तो नीड ही कम हो गई है, इंसान हुँ, को बॉडीली, फिजिकली बहुत ज़्यादा नीड लग रही है आजकल लोगों को। तो क्या हो रहा है कि प्यार का तो वैल्यू लेस हो गई है। हुँ, हार्ट चक्रा की फ्रीक्वेंसी जब आपने खुद में ही इतनी दबा दी है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको डिप्रेशन तो देगी ही देगी। सेकेंडली, अगर आप फैमिली से इतना खुश नहीं रहते हैं या आप वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आपको चाइल्डहुड ट्रॉमास है, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ की वजह से, गलती से अगर कभी आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो हुँ, वो भी एक इश्यू होता है जो वomb में जाके बैठ जाता है। तो ये जो डिप्रेशन होता है, ये पहले तो 2-3 चीज़ है कि कौन आपसे कितने, आप किससे अटैच थे, हुँ, आपने अपनी एनर्जी किसको दे रखी है, कितनों को के पास है। कॉर्ड कटिंग्स लोग बिल्कुल नहीं करते जब रिलेशनशिप हुँ, में ब्रेकअप्स होते हैं। आप 2 लोग एनर्जी एक साथ रहते हैं, फिर एक एनर्जी लेके चला जाता है, तो आप तो हुँ, सोचते ही रहेंगे उसके बारे में। आपको वो एनर्जी को कट करने की ज़रूरत होती है। आपको वो कार्मिकली प्रॉपर्ली कट करने की ज़रूरत होती है, तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन के लिए जो होता है, 100% एनर्जी से ये सारी चीज़ें हील होती हैं। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हील होती है डिप्रेशन से। तो जब आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं होता, तब आपको एंगर, एंग्ज़ायटी वाले इश्यूज़ आते हैं। कभी भी आपकी बॉडी में अगर एक सिंगल चक्र अलाइन्ड नहीं है या हुँ, डिस्टर्ब्ड है, तो उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला दोनों चक्र डिसबैलेंस हो जाएँगे। तो अब ओके, आपके 3 चक्रास नॉन बैलेंस में हुँ, है। एक आपका जो मेन जो आपको इश्यू क्रिएट कर रहा है, और एक उसके ऊपर का और एक उसके नीचे का। हुँ, तो आपको हमेशा एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए अगले 2 पे काम करना ज़रूरी है। दीज़ आर ऑल इंटररिलेटेड। ओके। तो इसीलिए एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सारे इंटरनल फॉर्म्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड्स का है। 100% इनसे हीलिंग होती है। क्रिस्टल्स के थ्रू, रेकी के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, सेल्फ प्रैक्टिसेस के थ्रू, हुँ, मल्टीपल वेज़ हैं इनके हील होने के। तो हुँ। ऐसे बहुत हीलिंग्स होती हैं। अभी आपने जैसे बहुत रिलेशनशिप के बारे में बात करी, तो एक मैं चाहूँगी कि एक छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने कुछ प्रेडिक्ट किया हो और वो बिल्कुल सही हो गया हो। मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। ज़रूर। नहीं, रिलेशनशिप तो जैसे मैंने बताया आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हुँ, 5 क्लाइंट्स में से 3 क्लाइंट्स, 2 क्लाइंट्स रिलेशनशिप के ही हैं। कई बार ऐसा हुआ है जैसे व्हेन इट कम्स टू रिलेशन कि हमने एक बार बहुत फ़नी हुआ था कि वी हैड अ क्लाइंट, क्लाइंट केम, हमने रीडिंग की, क्लाइंट ने अपने और अपने हस्बैंड के बारे में रीडिंग करवाई। हुँ, मैंने रीडिंग ओपन की। ओपन करने में वन ऑफ द कार्ड्स आई डू रिमेंबर, वन ऑफ द कार्ड्स सेड दैट देयर इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मैंने क्लाइंट को बोला मैम वॉच आउट, ठीक है। मतलब वी डोंट टेल डायरेक्टली, हुँ, हुँ, बट वी हुँ, डू से कि आपको समझ भी आए और हार्श भी ना लगे। तो हमने बोला कि मैम आप देखिएगा कि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि 2 लोगों का रिश्ते के बीच में तीसरा आदमी हो हुँ, सकता है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो द क्लाइंट अपफ्रंटली सेड, डू यू थिंक इट कैन बी मी? बिकॉज़ आई माइट हैड समबडी, ओके। तो उनके लाइफ में हुँ, कोई थर्ड पार्टी था पहले, व्हिच वाज़ डायरेक्टली हिम। हुँ, So basically when we do the reading, there are indications yet. So we do tell कि ऐसा होने वाला है, आप वॉच आउट करो। अगर कुछ कार्ड्स होते हैं जो मेजर आर्कानास होते हैं जो बदले नहीं जा सकते, कुछ कार्ड्स होते हैं जो बदले जा सकते हैं, जो बदले जा सकते हैं उनके लिए हम हीलिंग करवाते हैं, हुँ, उनके लिए हम करवाते हैं। बट मेरी मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स बाय गॉड्स ग्रेस नेवर हैड अ रॉन्ग रीडिंग। अगर कोई आया तो ऊपर वाले की कृपा, बट टिल डेट वी हैव नेवर हैड अ रॉन्ग रीडिंग। even in a span of a week to 3 months, people have come back and told us that it has been true with them. So, ऐसे शादियाँ भी बहुतों की हुई हैं, बेबीज़ बहुतों के हुए हैं। हुँ, So that way हाँ, प्यार के तो बहुत आते हैं, शादी भी हमने होते हुए देखी है, एंगेजमेंट से
रिलेशनशिप से एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से शादी एंड देन विद अ बेबी दे हैव कम। तो या तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका भी इस चीज़ के अंदर, ये चीज़ सुन के मुझे ऐसा लगा। जी आई थिंक इस चीज के अंदर द रीजन वी आर इनटू द फील्ड ऑफ हीलिंग ऑकल्ट साइंस एंड हुँ, स्पिरिचुअलिटी इज बिकॉज आई थिंक इट्स द क्लाइंट्स एंड इट्स द पब्लिक हु मेक्स अस कीप गोइंग। जो हुँ, आपके रोज दिन के 2-5 आपके जो ये फीडबैक्स आते हैं ना कस्टमर्स के कि थैंक यू मैम आपके उससे ये हो गया, आपने लाइफ बदली, कहीं ना कहीं लर्न किया, बेटरमेंट आया। हुँ, आई थिंक इस चीज के लिए हम रोज जी रहे हैं। हुँ, लाइक हम कल इसलिए उठेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आज किसी का बेटर किया है, क्या पता ऊपर वाले की कृपा से कोई एक दो अच्छी बात बोल जाए ना, दुआ दे हुँ। जाए।